नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की इस क्लास में हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक काल यानी कि टेंस को आज पूरा ख़त्म करेंगे। ये एक ऐसा अध्याय है जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आते ही आते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नज़र देख लेते हैं। हम समझेंगे कि काल क्या है, इसके कुल कितने भेद हैं और फिर एक एक करके वर्तमान, भूत और भविष्यकाल के सभी प्रकारों को देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में मैं आपको वो मास्टर ट्रिक दूंगा जिससे परीक्षा का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये काल होता क्या है। ज़रा इन 3 वाक्यों को ध्यान से देखिए। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ेगा। इन तीनों में काम क्या हो रहा है? एक ही काम है, पढ़ना। लेकिन काम के होने का जो समय है वो अलग-अलग है। पहले में काम अभी हो रहा है, दूसरे में खत्म हो चुका है और तीसरे में आगे होगा। बस समय का यही जो अंतर है, इसी को व्याकरण में काल कहते हैं। तो परीक्षा के लिए ये परिभाषा एकदम पक्की कर लीजिए। जो किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराए उसे काल कहते हैं। और भी आसान शब्दों में समझना हो तो बस इतना याद रखिए, काल का मतलब है समय और क्रिया का मतलब है काम। किसी काम के होने का समय ही काल है। सिंपल। ठीक है, परिभाषा तो हमें समझ आ गई। अब ये देखते हैं कि इसके कुल कितने प्रकार होते हैं जहां से असल में सवाल बनते हैं। इस एक फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए। काल के मुख्य तौर पर 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। और अगर हम इन तीनों के अंदर के उपभेदों को मिला दें तो कुल 14 प्रकार होते हैं। जी हां, वर्तमान के 5, भूतकाल के 6 और भविष्य के 3। हमें इन सभी 14 को अच्छे से समझना है। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है वर्तमान काल, यानी वो समय जो अभी चल रहा है। अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है। देखिए, वर्तमान काल के 5 भेद हैं: साधारण, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। और हर एक को पहचानने की एक सीधी सी ट्रिक है जो वाक्य के अंत में छिपी होती है। इन 5 को याद रखने की ट्रिक है, इनके पहले अक्षर सा, अ, पु, स। आइए अब पांचों को एक एक करके उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1, साधारण वर्तमान काल। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, जैसे राम पढ़ता है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान है रहा है, जैसे राम पढ़ रहा है। तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। पहचान है चुका है, जैसे राम पढ़ चुका है। चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। पहचान रहा होगा, जैसे राम पढ़ रहा होगा। और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। इसकी पहचान शायद या हो से होती है, जैसे शायद वह आया हो। बहुत बढ़िया, वर्तमान काल हो गया। अब हम चलते हैं भूतकाल की तरफ, यानी वो समय जो बीत गया। भूतकाल के याद रखिएगा 6 प्रकार होते हैं: साधारण, अपूर्ण, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतु हेतुमद। इनको याद रखने की ट्रिक भी इनके पहले अक्षरों से बनती है। स, अ, पु, आ, स है। हर एक की पहचान का तरीका अलग है। यहां भी पूरा ध्यान वाक्य के अंत पर देना है। जैसे अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में रहा था आता है। उदाहरण, राम पढ़ रहा था। पूर्ण भूतकाल में चुका था आता है। उदाहरण, राम पढ़ चुका था। और एक इसमें खास है, हेतु हेतुमद, जिसमें एक शर्त होती है। जैसे अगर राम पढ़ता तो पास हो जाता, मतलब एक काम दूसरे पर निर्भर। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी मुख्य प्रकार पर, भविष्यकाल, यानी आने वाले समय की बात। भविष्यकाल के 3 भेद हैं। ये समझना सबसे आसान है। पहला है साधारण भविष्यकाल, जिसमें काम का होना लगभग तय है, जैसे राम पढ़ेगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, जिसमें सिर्फ संभावना होती है, जैसे शायद राम पढ़े। और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यकाल, जिसमें एक काम दूसरे पर निर्भर करेगा, जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं। तो हमने सभी 14 प्रकारों को समझ लिया है। अब समय है उस मास्टर ट्रिक का जो परीक्षा में आपका समय भी बचाएगी और नंबर भी पक्का करेगी। तो देखिए, वो मास्टर ट्रिक बस इतनी सी है। वाक्य के अंत को देखो, आपको बस क्रिया का अंत पहचानना है। अगर वाक्य के अंत में ता है दिखा तो वो साधारण वर्तमान है। अगर चुका था दिखा तो वो पूर्ण भूतकाल है। अगर गा या गी दिखा तो वो साधारण भविष्य है। पूरा का पूरा खेल वाक्य के अंत में ही है। इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। अगर आपने वाक्य का अंत पहचानना सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि काल का प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होगा।
तो आज हमने थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लिया है। इस ज्ञान को और पक्का करने के लिए हम अपनी अगली क्लास में यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी लेवल के एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से दोहराइएगा। सोचिएगा कि कौन सा प्रकार सबसे मुश्किल लगा और कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी। अगली एमसीक्यू क्लास के लिए तैयार रहिए, क्योंकि याद रखिए, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।